पक्का? हाँ, तब तो सबको पता हो गया, यानी क्लियर हो गया। 17 नवंबर को आपका एग्जाम है, वही एग्जाम जो 30 सितंबर को होने वाला था, वो सीधे अक्टूबर ना जाके नवंबर में शिफ्ट हो गया जाकर। लेकिन यकीन मानो, मेंस आपका जनवरी में ही होगा। कहना कि हुआ था, और ये कई बार हो चुका है बीपीएससी में, इस बात का भी ख्याल रखना हमेशा। क्लियर है? अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात के लिए मैंने आपको बोला कि रुक के रहना, वो मैं ये बोला हूं क्योंकि उसमें लिखा हुआ अभी भी संभावित। अगर कहीं पे संभावित लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हो भी सकता है एग्जाम और नहीं भी हो सकता एग्जाम। 17 नवंबर को होगा भी, 17 नवंबर से आगे भी जा सकता है और 17 नवंबर से पीछे भी हो सकता है। अब सिचुएशन डिपेंड करेगा, वहां तक ले जाकर आपको छोड़ दिया ताकि आपके अंदर जो परेशानियां हो रही हैं वो शांत हो जाए, आप शांति से पढ़ाई करें। क्लियर हो गया? अब बोलना क्या चाहते हो? क्या 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा? नहीं, एग्जाम होगा या नहीं होना वो तो सेकेंडरी बात है। आपकी रणनीति क्या हो, ये प्राइमरी बात है, इस पे कोई नहीं बताएगा। अब जैसे ही एग्जाम का डेट आ गया ना, 17 नवंबर, अब आपको देखना 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। पहला कैटेगरी के कहीं क्लास ज्वाइन करने के लिए, भाई 70 दिन में 70वीं को निकलवा दो। कहीं पे आपका टेस्ट सीरीज, यहां लोग भागेंगे। और तीसरा कैटेगरी का स्टूडेंट जो होगा वो फ्री वाला क्लास ढूंढेगा। कहां पे? यूट्यूब पे। और ये तीनों में से किसी का रिजल्ट नहीं होगा। कहना कि गुरुदेव आप सही बताए हो, नहीं होगा, तीनों में से किसी का नहीं होगा, और अगर होगा तो एक्सेप्शन पर्सन का होगा। अब रिजल्ट आखिर ये 17 नवंबर में होगा किसका? बस एक, सेल्फ स्टडी विथ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसके साथ में रिवीजन, ये आप कर लो, आपका हो जाएगा रिजल्ट। और अभी से लेके दुर्गा पूजा तक, सुनना मेरी बात को, अभी से लेके दुर्गा पूजा तक ओनली फॉर 5 आवर्स टाइम देना पीटी को, बस हाथ पे गिन के 5। 5 में एक चीज और ध्यान रखना, 4 घंटा जो है वो देना हिस्ट्री को, करंट अफेयर को, साइंस को और बिहार स्पेशल को, एक एक घंटा। और जो 1 घंटा बचेगा, 1 घंटा में जो 4 घंटा पढ़े हो उसको रिवीजन मार देना। नहीं रिजल्ट अगर रुके तो मिलना मुझसे। बाकी घंटे, बाकी घंटे आपको मेंस में टाइम देना है। ना रुला दिया मेंस ने तो मेरा नाम बदल देना। जिनका बार बार होता है मेंस, जो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं या जो अधिकारी बने हुए हैं, पोस्ट जिनका नीचे है, उनको एसडीएम डीएसपी बनना है, वो यहां पकड़ के रखें। इसको एकदम छोड़ दिया रिलैक्स मोड में। दुर्गा पूजा के बाद ये आ जाएगा एक्टिव मोड में, फिर ये घट जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर भाग जाएगा। इस समय आपको 7 से 8 घंटा, यकीन मानो 7 से 8 घंटा, पॉइंट पकड़ना, 7 से 8 घंटा आपको मेंस पढ़ना। हमारी बातें अब उटपटांग जैसी आपको लगेगी। किनको? जो पढ़े ही नहीं है, जिनको बस पीटी निकलेगा तब ने सुजीत सर मेंस की बात करें, और निकल जाएगा तब। ये ऑप्शन क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में जाता है? अगर हो जाएगा तो क्या करेगा तू? फिर कहीं दूसरी संस्था में जाके एक मोटी रकम दे दोगे, वो पास नहीं करवाएगा। उसके औकात के बाहर का बात है पास करवाना। एग्जाम आपका जनवरी में ही होगा, और अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी लास्ट तक हो जाएगा, देखना। बताओ कैसे निकलेगा? तब तो सारा मेहनत, मेहनत तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो है टाइम, सब बर्बाद हो जाएगा। जितना समय गया, मेहनत गया, पैसा गया, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब चौपट कर देगा तुमको, रिजल्ट ही नहीं होगा।
जितना आप स्ट्रेस ले रही हैं, टेंशन ले रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, मेहनत कर रही हैं, पैसा लगा रही हैं, किसके लिए? रिजल्ट के लिए ना। और जब रिजल्ट ही नहीं आए तो क्या काम का? फिर तुमसे तो अच्छा रिक्शा वाला है जो इसमें से कोई टेंशन नहीं लिया और तुमसे ज्यादा पैसा भी कमाया, है कि नहीं? और तुम कुछ सब कुछ गवा दिए, तो तुमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट वो है। यानी कि प्राथमिकता आप क्लियर कर दिए गुरुदेव, रिजल्ट आना चाहिए किसी भी हालत में। और रिजल्ट पढ़ने से नहीं, एक बेस्ट रणनीति से आता है। जिसका बेस्ट रणनीति होगा, और बेस्ट रणनीति इक्वल टू बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। देखो रिजल्ट नहीं आएगा तो कहना हमको, और अगर एक बार रिजल्ट डूबा तो 2 साल का कुर्बानी देना होगा। बैठ के पटना में रोटी तोड़ना होगा, घर से टेंशन अलग आएगा, समाज से अलग टेंशन आएगा, सड़क पे जाओगे मित्र यार पूछेंगे अभी तक नहीं हुआ, अलग टेंशन। और हमारे जैसा टीचर दोबारा पढ़ाने के लिए अलग से फीस मांगेगा। एक बार तो आपको लूट ही लिया है, दोबारा फिर से लूटेगा। गलत बोल रहे हैं? आज अभी इस वक्त आपको क्या करना है नहीं करना नहीं, पर टाइम मैनेजमेंट को फिट कीजिए। टाइम लगता है टाइम मैनेजमेंट में। 1 मिनट में उठाए पेन और लिख दिए लाल पीला हरा कलम से, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपको इस 70 दिन में अब आपको डिसाइड करना है कि 1 महीना में कम से कम 2 जीएस का पेपर, या फिर 1 एसे का पेपर, या फिर 1 ऑप्शनल को धराशायी उड़ा देना। एकदम कसम खा लो किसी भी हालत में, तब जाके कुछ कांस्टेंट स्थिति में रहोगे, कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लायक रहोगे, वरना तो खेल ही खत्म है। इसलिए खुशी इस बात की नहीं है कि 17 नवंबर को एग्जाम है। खुशी इस बात की है कि एक अच्छी रणनीति के साथ में आज से आगे बढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बीच में इतना सारा फेस्टिवल है बाबू। पूरा फेस्टिवल ही नवंबर तक में समाप्त हो जाएगा, और बड़ी बड़ी फेस्टिवल है। अरे भाई आपको नहीं जाना है, मेरे घर में मेरी माँ छठ करती है, हमको तो जाना ही जाना है। और हम अगर चल गए तो तुम्हारा क्लास कौन लेगा? लेकिन इस बार सब कुछ त्याग, कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार नहीं। हॉस्टल बंद है तो हॉस्टल वाले को बोलो ठीक है तुम बंद करो, मेरा कमरा खुला रखो, मैं यहीं रहूंगी, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूं खड़ा होकर। कोई फेस्टिवल में कहीं घर नहीं जा रहा हूं। बस एक फेस्टिवल जो है अभी हमको पता नहीं था, दुर्गा पूजा, मुझे आंख दिखलाने के लिए जाना, वही 10-7-8 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए बस। वो टिकट कंफर्म कर लिए थे, हम नहीं जानते थे ऐसे है, और नहीं भी जानते फिर भी हम ऐसे टाइम में जाएं जिससे आपका डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद कोई छठ दिवाली आपके साथ रहेंगे, प्रॉमिस, यहीं बैठे रहेंगे। नवंबर तक हिलने वाले नहीं है, डुलने वाले नहीं है। डेली क्लास, हाँ थोड़ा सा क्लास छोटा होगा आंख की वजह से, लेकिन क्लास डेली होगा। बस यही बात आपको समझाना था। जो इस बात को समझ गया वो समझ गया परिस्थिति क्या है। 4 सब्जेक्ट में अभी भी दिमाग लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग कभी मत लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग अगला महीने में, यानी कि नवंबर जब स्टार्ट होगा तो बाकी जो 5 विषय बचा हुआ है उसके प्रीवियस ईयर को जरा सा खोल लो और थोड़ा बेसिक में एनसीईआरटी में रगड़ मारो, काम खत्म करो, जाओ रिजल्ट हो रहा है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी गलत स्टेप मत उठा लेना है। ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कोई इधर यूट्यूब पे क्लास, इधर वीडियो, ना बाबू मत देखो, ये लोग बर्बाद कर देंगे तुमको, और फिर बेरोजगारी के रास्ते पे तुमको भी खड़ा कर देंगे।